बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बारिश का मौसम शायरों, मुसव्वरों और तख्लीकारों समेत आम अफराद को भी पसंद होता है और हर शख्स इस मौसम से लुत्फ अंदोज होना पसंद करता है। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बारिश नापसंद होती है। वो बारिश में अपने तमाम मंसूबे मौखर कर देते हैं और घर में बैठ जाते हैं, लेकिन इस तरह वो बारिश में भीगने के खूबसूरत लम्हे ज़ाया कर देते हैं और इसके फवाइद से भी महरूम हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक बारिश में भीगना नुकसान का सबब नहीं, बल्कि इसके मुतअद्दिद फवाइद हैं। आज हम आपको बारिश में भीगने के निहायत मुनफरिद फ़ायदे बताएंगे और साथ ये भी बताएंगे कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश में नहाया करते थे। लेकिन क्यों? तो इस क्यों की वजाहत भी करेंगे और साथ आपको इसके तिब्बी फवाइद से भी आगाह करेंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने कलाम कुरान पाक की सूरत कौफ में फरमाया कि और आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और उससे बागो बस्तान हो गए और खेती का अनाज और लंबी लंबी खजूरें जिनका गाबा तय बतय होता है। ये सब कुछ बंदों को रोजी देने के लिए किया है। इसी तरह मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा की रिवायत है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि बारिश शुरू हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म मुबारक को बारिश में भीगने दिया और फरमाया कि ये अल्लाह ताला से गुफ्तगू है। दोस्तों, बारिश का सबसे पहला फायदा यह है कि ये धुएं, गर्दो गुबार और मुख्तलिफ आलूदगी फैलाने वाली अशिया से मुज़य्यन हवा को फिल्टर करके साफ सुथरा कर देती है। बारिश के बाद जहां तमाम चीजें धुलकर निखरी निखरी महसूस होती हैं, वहीं हवा भी निहायत साफ सुथरी और आलूदगी से पाक हो जाती है। इस हवा में चहल कदमी करना और इसमें सांस लेना निहायत फरद बख्श एहसास होता है और ये ताज़ा हवा सर से पांव तक जिस्म में सुकून भर देती है और ये हवा जिल्द के अंदर मौजूद मुज़र मादों में कमी करके इसे ताजगी बख्शती है और जिल्द निखरी निखरी महसूस होती है। बारिशों में मट्टी से आने वाली सूंधी सूंधी खुशबू दिलो दिमाग पर हैरानकुन असरात मुरतब करती है और आप तमाम दबाव और परेशानियों से आज़ाद होकर खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक सर्द और नम मौसम में चहल कदमी करना आम मौसम में चहल कदमी करने के मुकाबले में ज्यादा तेजी से वजन में कमी लाता है। इस मौसम में जिस्म से इजाफी चर्बी का तेजी से इखराज होता है और यूं बारिश का मौसम आपके वजन में कमी का सबब भी बन जाता है। बारिश में भीगने से डिप्रेशन से निजात मिलती है। बारिश की खुशबू और इसकी आवाज निहायत ही पुरसुकून होती है और आपकी तवज्जो मनफी चीजों से हटाकर मुस्बत चीजों की तरफ मबजूल कर देती है। बारिश में तमाम मसरूफियात जिंदगी मानद पड़ जाती हैं। सड़कें खाली और साफ सुथरी हो जाती हैं। निखरे निखरे धुले धुलाए दरख्त, खामोशी, ये सब आपके अंदर नए एहसासात को जन्म देती है। बारिश में आप चीजों को आम दिनों से हटकर एक नए जाविये से देखते हैं। ये आपके अंदर दबी हुई तख्लीकी सलाहियतों को उभारती है और उनमें इजाफा करती है। बारिश में भीगना आपको पुरसुकून कर देता है। ठंडी हवा और बारिश के कतरे आपको पुरसुकून करते हैं और आपकी परेशानियों को वक्ती तौर पर खत्म कर देते हैं। तो अब जब आपके शहर में बारिश हो तो सब कुछ भूलकर बारिश में जरूर भीगें। बारिश का पानी हेपेटाइटिस, कैंसर, दायमी नज़ला जुकाम, अरसा दराज की बेख्वाबी, पेट और आंतों के अमराज, मर्दों और औरतों के मख्फी अमराज, अलगज, जिस शख्स ने इसे जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया उसी मकसद के लिए फायदा हुआ और 100% हुआ। मोतबर किताबों में लिखा है कि पूरी दुनिया में 3 पानी ऐसे हैं जिनसे शिफा 100% मुमकिन है। एक जमजम का पानी, दूसरा वजू से बचा हुआ पानी, तीसरा बारिश का पानी। जिस पानी में अल्लाह ताला ने इतनी शिफा रखी हो, आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शिफा बख्श कहा हो, कैसे कोई मुसलमान यकीन नहीं करेगा कि वो पानी शिफा याब नहीं हो सकता। बेशक इसमें शिफा है। यादाश्त के लिए, अक्लो फहम और फरासत बढ़ाने के लिए पानी इतना शिफा बख्श है कि एक शख्स अपने घर भर की बीमारियों की दास्तान लेकर आया। 9 बच्चे और 2 मियाँ बीवी, 11 आदमियों की कहानी। सुनते सुनते बड़ा वक्त हो गया। जब वो चुप हुआ तो मैंने उसे अर्ज किया कि बारिश हो तो बड़े बड़े थाल छत पर रख दें। फिर वो बारिश का पानी बारीक कपड़े से छान कर खुश्क सफेद रंग की बोतल, चाहे
शीशा की हो या प्लास्टिक की, भर कर रख छोड़ें। बस दिन रात सारा घर यही पानी पिए। एक साहिब अपना वाकया सुनाते हैं। मुझे नासूर की बीमारी थी, जिसको भगंदर भी कहते हैं। ये पाखाना की जगह के साथ एक नासूर बन जाता है, जिसका बार बार ऑपरेशन करवाने के बाद भी सेहत बहुत कम लोगों को मिलती है। कहने लगे, मैंने 2 ऑपरेशन भी करवा लिए, बहुत ज्यादा महंगी और कीमती अद्वियात खा डाली, किसी दवाई ने मुझ पर असर न किया। करते करते एक दिन मैंने शादी की तकरीब में झंग गया हुआ था। वहां मेरे उठने बैठने की तकलीफ को देखकर एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने पूछा, आपको कौन सी बीमारी है? तो मैंने बताया कि ये तकलीफ है। वो हंसकर कहने लगे कि मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, आपको फायदा जरूर होगा। फिर कहने लगे, ऐसा करें, आप सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी पिएं और बारिश के पानी को जख्म की जगह पर दिन में चंद बार 1 चुल्लू पानी भरकर लगाएं, यानी उस हिस्सा को धो दिया करें और मुसलसल बारिश का पानी पिएं। और उस अनपढ़ बाबे ने जो अगली बात कही वो बहुत हैरत अंगेज थी। कहने लगे, जब भी बारिश का पानी पिएं, इस नीयत, इस जज्बे से पिएं, या अल्लाह, ये आसमान से उतरा है, आसमान पर तेरी रहमत होती है, यकीनन इस कतरे के साथ तेरी रहमत लगी होगी, अपनी रहमत के सदके इस पानी में शिफा दे दे और इस शिफा के अंदर मेरी बीमारी में शिफा डाल दे। कहने लगे, मैंने उनकी बात सुनी। चूंकि अद्वियात और ऑपरेशन से मजबूर हो चुका था और किसी सांस किसी पल मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, मैंने फौरन उनकी बात मानी। बारिश का पानी किसी तरह मुझे कहीं से मिल गया और आइंदा जमा करने के लिए मैंने पूरा अज़म किया। मैंने बारिश का पानी पीना और लगाना शुरू कर दिया और करते करते यहाँ तक कि मैं कुछ ही माह में बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हो गया और मुझे एहसास ही न हुआ कि मुझे कोई तकलीफ है भी कि नहीं। अगला वाकया एक साहिब ने सुनाया। कहने लगे, मैं ज़हनी टेंशन, एसाबी खिंचाव, ज़हनी दबाव और तबीयत की घबराहट से बेचैनी का शिकार था। मैं मरी के एक गांव में अपने एक दोस्त से मिलने गया। उनकी सादा ग़िज़ा थी, लेकिन मेरे जी में आया कि मैं पानी पीऊं, बहुत मीठा ठंडा पानी। मैं वहां पानी पीता रहा। मैं 7 दिन वहां रहा। मुझे इतना फायदा हुआ कि मैं खुद गुमान न कर सका कि आज तक मुझे कभी इतना फायदा होगा भी कि नहीं। मुझे हैरत हुई। मेरा ख्याल था कि शायद माहौल के बदलने से मुझे फायदा हुआ है, यकीनन उसका असर भी होता है। फिर अगला ख्याल कि शायद किसी सादा ग़िज़ा की वजह से वाकई इसका असर हुआ हो। लेकिन फिर ख्याल आया कि इतना ज्यादा फायदा, जिससे मेरे दिल को सुकून मिला, तबीयत को चैन मिला और जहनी आसूदगी मिली और अंदर की टेंशन, घबराहट, उकताहट और बेचैनी जो मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, उससे मुझे खलासी मिली। आखिर ये माजरा क्या है? मैंने उसका तज़किरा अपने मेजबान से किया। कहने लगे, दरअसल हमारे यहाँ पहले बहुत चश्मे थे और चूंकि यहाँ सारे इलाका में अंग्रेज से पहले सिखों का दौर दौरा था, सिखों ने चश्मों को बहुत महफूज किया और सिख हुकूमत ने चश्मों की बहुत कदरदानी की, इनको मजबूत किया, पक्का किया, इनके ढकने बनवाए, इनकी हिफाजत की। बस हमारे गुनाह है कि चश्मे खुश्क हो गए, बहुत थोड़े चश्मे बाकी हैं। अब हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है तो हम बारिश का पानी महफूज कर लेते हैं। घर में नीचे बहुत बड़ी बड़ी टंकियां बनाई हुई हैं, इसी पानी को कपड़े से छान कर पीते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। दरअसल आपको जो पानी पीने के लिए दिया है ये बारिश का पानी है। और फिर उस पहाड़ी शख्स ने बताया कि हमारे बड़े ये बात कहते थे कि बारिश में रहमत उस दिन आई थी जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन इस कायनात में तशरीफ लाए थे। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी ने बारिश के पानी को रहमत बना दिया। बारिशें तो इससे पहले भी होती थीं, लेकिन उनमें रहमत, शिफा और बरकत हमारे प्यारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से हुई। वो पहाड़ी शख्स मजीद बताने लगा, हमारे यहाँ एक बात मशहूर है कि पागल को अगर 70 दिन तक बारिश का पानी पिलाएं और जौ का दलिया खिलाएं, ना कुछ और खिलाएं और ना ही पिलाएं, तो पागल तंदुरुस्त हो जाएगा, उसका पागलपन खत्म हो जाएगा। ये बात भी हमारे यहाँ मशहूर है कि अगर कोई ऐसा फर्द जो किसी लाइलाज बीमारी, लाइलाज जादू या काले जिन्नात की गिरफ्त में हो, वो 70 दिन बहुत ज्यादा बारिश का पानी पिए, अपनी जरूरत से भी ज्यादा पिए और दिन रात सिर्फ जौ का दलिया खाए, उसका जादू भी टूट जाएगा, उसकी बंदिश भी खत्म हो जाएगी, उसको सेहत और तंदुरुस्ती भी मिलेगी और जिस्मानी बीमारियां चाहे वो जितनी भी लाइलाज क्यों ना हो, सब खत्म हो जाएंगी। मैं उस पहाड़ी शख्स की बातें सुनकर हैरान हुआ कि बारिश तो हमारे यहाँ भी होती है
اور لاہور میں بارش کے موسم میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے تو کبھی بارش کے پانی کی قدر ہی نہیں کی، بلکہ غریب ڈرتے ہیں کہ ہمارے گھر ڈوب نہ جائیں، گر نہ جائیں، اور امیر خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہمارے گھر دھل جائیں گے اور ہمارے باغیچے پھل پھول جائیں گے۔ لیکن جو بارش میں شفا میں نے سنی وہ کبھی نہ سنی، نہ سوچی، نہ پڑھی، نہ دیکھی، نہ گمان خیال میں، نہ احساس ادراک میں۔ وہ صاحب کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ میں کچھ دن مزید یہاں رہوں، کیونکہ ان سے میرا تعلق بہت گہرا تھا۔ مزید رہنا ان کی خوشی کا ذریعہ تھا، نہ کہ ان کی پریشانی کا۔ بس میں نے وہاں اپنے آپ کو بارش کے پانی کے حوالے کر دیا۔ جو ایک کمی میرے اندر جو کے دلیا کی تھی وہ بھی دور کر لی۔ میں نے جو کا دلیا کھایا، باقی سب کچھ چھوڑ دیا۔ بس دن رات میرا کھانا جو کا دلیا اور پینا بارش کا پانی تھا، اور بارش کا پانی میں بہت زیادہ پیتا تھا۔ مجھے پیشاب زیادہ آنے لگا، لیکن میں گھبرایا نہیں۔ میں 2 ہفتے مزید رہا۔ میں جب مری گیا تھا میرے ساتھ ایک چھوٹا بیگ تھا جس میں طرح طرح کی رنگ برنگی دوائیں، انجیکشن، انسولین اور نامعلوم کتنی ایمرجنسی کی ادویات تھی کہ وہاں گاؤں اور دیہات ہے۔ اگر کچھ ہو گیا تو اس کے لیے دوائی رکھ لی۔ اچانک اگر دل کا مرض ہو گیا تو اس کے لیے یہ دل کی دوا ہے۔ اگر کوئی چوٹ لگ گئی تو یہ چوٹ کی دوا ہے۔ نامعلوم مزید کتنی اضافی ادویات اپنے ساتھ رکھ لی، لیکن حالات نے، بارش کے پانی اور جو کے دلیا نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مجھے کسی دوا کی اب ضرورت نہیں ہے، اور میں نہایت صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ میری طاقت، میری صحت، میری تندرستی، شعور، احساس اور ادراک میرا ساتھ دے رہا ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میں 58 سال کی عمر میں پھر سے 18 سال کی عمر میں چلا گیا ہوں۔ میرے پٹھے، اعصاب، دل و دماغ، نیند اور زندگی کا چین بارش کے پانی نے لوٹا دیا۔ اے کاش میں پہلے اور اس سے پہلے بارش کے پانی سے فیض یاب ہو جاتا۔ دوستوں، میں امید ہے کہ آپ کو طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو جنہیں بارشیں پسند ہیں وہ جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، سنت سمجھ کر بارش میں نہائیں، اس کا پانی پئیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔